बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों किसी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवाह, चंद दरवाजों पे लटके हुए पोशीदा से कुछ टाट के पर्दे, बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ऐसे दीवारों से मुंह जोड़कर चलते हैं यहाँ चूड़ी वालान के कटरे के बड़े बीच, ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दीवार टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम में एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है और खुद के शब्दों में बयां करता है, हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और जी हाँ, आपने बनारस की गलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी गली में जिसे जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के बल्ली मारान इलाके में, जहां गजल के सरताज मिर्जा गालिब रहा करते थे, जिनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग खान था, लेकिन आज हम प्यार से मिर्जा गालिब कहते हैं, जो अपने तखल्लुस से गालिब से जाने जाते हैं। उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर थे। उनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यद्यपि इससे पहले के वर्षों में मीर तकी मीर भी इसी वजह से जाने जाते थे। गालिब के लिखे पत्र, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में माना जाता है। उन्हें दबीर उल मुल्क और नज़म उद दौला का खिताब मिल चुका। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था और मृत्यु 5 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। और असद तखल्लुस से लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह के दरबारी कवि थे। आगरा और कलकत्ता में, दिल्ली में भी अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा है कि दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है। हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब का जन्म आगरा के एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था। गालिब का जीवन यापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाले पेंशन से होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और उनके दादा मध्य एशिया के 1950 के आसपास भारत आए थे। उनके दादा मिर्जा खोबान बेग खान अहमद शाह के शासन में समरकंद से भारत आए। उन्होंने दिल्ली, लाहौर,
व जयपुर में काम किया और अंततः आगरा में बस गए। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। मिर्जा अब्दुल्लाह बेग खां और मिर्जा नसरुल्लाह बेग खान उनके 2 पुत्र थे। मिर्जा अब्दुल्लाह बेग गालिब के पिता ने इज्जत उत निशा बेग से निकाह किया और अपने ससुर के घर में रहने लगे। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम किया करते थे। 1803 में अलवर में हुए एक युद्ध में उनकी मृत्यु के समय गालिब मात्र 5 साल के थे। जब गालिब छोटे थे तो एक नव मुस्लिम वर्जित ईरान की दिल्ली आए थे और उनके सानिध्य में रहकर गालिब ने फारसी सीखी। गालिब की प्राथमिक शिक्षा के बारे में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन गालिब के अनुसार उन्होंने 11 साल की अवस्था में ही उर्दू एवं फारसी में गद्य और पद्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अधिकतर फारसी और उर्दू में पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस पर रचना गजल में लिखी हुई हैं। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनों में पारंपरिक गीत काव्य की रहस्यमय रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप से लिखा है और यह गजल के रूप में जाना जाता है। 13 साल की आयु में उनका विवाह नवाब इलाही वक्स की बेटी उमराव बेग से हो गया था। विवाह के बाद वह दिल्ली आ गए थे, जहां उनकी तमाम उम्र बीती। अपने पेंशन के सिलसिले में उन्हें कोलकाता की लंबी यात्रा भी करनी पड़ी थी, जिसका जिक्र उनकी गजलों में जगह जगह पर मिलता है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के मिर्जा गालिब को दबीरुल मुल्क और नज्म उल दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह का खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। उन्हें बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा फखरुख का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। वे एक